हेलो स्टूडेंट्स, बीसीए सिस्टम को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। सो बेसिकली इस रूल को जो है क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 जो न्यू ड्रग की है, इसको इस्टेब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और ये रिलीज़ हुई थी। ये सबसे लेटेस्ट ड्रग क्लिनिकल ट्रायल है लेटेस्ट ड्रग्स का, और ये बेसिकली रिलीज़ हुई थी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर ने के द्वारा, ठीक है। एंड द न्यू रूल्स प्रोमोट, और बेसिकली ये रूल जो है प्रोमोट करती है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, एंड दे प्रोवाइड ईजी एक्सप्लेनेशन of different subjects like orphan drugs and then post trial access and pre and post submission meeting। so ये आपको प्रोवाइड कराती है orphan drugs को, then post trial access को and pre and post submission of meetings को, ठीक है। so the new drug clinical trial rules 2019 organized 13 चैप्टर्स। इसमें जो है आपके बेसिकली 13 चैप्टर्स हैं एंड एवरी चैप्टर्स हैज़ मेनी रूल्स, ठीक है। सो ये है आपका 2019 क्लिनिकल ट्रायल एंड किसी भी न्यू ड्रग की, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांड नेम ड्रग्स। बेसिकली ब्रांड नेम ड्रग्स और इनोवेटर ड्रग्स आर द ड्रग discovered by pharmaceutical companies and other companies, and these type of drugs are prevented and producing and selling these drugs, ठीक है। मीन्स सपोज मान लो कि बेसिकली ब्रांड ड्रग्स के अंदर क्या होता है ये है कि किसी भी पर्सन ने अपना पेटेंट कराते हैं। बेसिकली सपोज मान लो कि किसी को कोई भी न्यू ड्रग्स को आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका अगर आप पेटेंट कराते हो तो पेटेंट बेसिकली 20 इयर्स, ठीक है, या 15 इयर्स, ठीक है ना। तो इस ड्रग को बेसिकली जिस भी पर्सन ने पेटेंट कराई है उस ड्रग को वही पर्सन उसको बेचेगा, मीन्स उसको सेल करेगा, ठीक है। तो उसके पास मतलब ये पूरी अथॉरिटी होती है कि बस वहीं पे पर्सन उस ड्रग को सेल आउट करे, ठीक है। मीन्स उसको अगर उसने प्रोड्यूसिंग किया है तो वही पर्सन बेसिकली उसको क्या करेगा, सेलिंग करेगा। दिस टाइप ऑफ ड्रग्स आर नोन एज ब्रांड नेम ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन जेनरिक ड्रग्स। सो जेनरिक ड्रग मीन्स ऑफ पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। It is an off patent pharmaceutical products, and off patent means इसकी already ये पेटेंट ड्रग्स हैं, मतलब ये ऑफ पेटेंट है। मींस इसके ऊपर जो भी रिसर्च की जो स्टडीज़ होती है लाइक क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी है, तो उस टाइप के ड्रग्स को जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। और बेसिकली जेनरिक ड्रग्स जो होती है इसकी जो कॉस्ट होती है, जो प्राइस होती है वो भी लो होती है, लेस होती है एज़ कंपेयर टू ब्रांड ड्रग्स। नेक्स्ट इज ट्रेड नेम कंसेप्ट। बेसिकली ट्रेड नेम कंसेप्ट इज अ ऑफिशियल नेम एंड दिस नेम इज़ गिवन बाय कंपनी, एंड बेसिकली कंपनी जो है अपने ऑफिशियल नेम को प्रोमोट करने के लिए एंड इट्स ब्रांड, और उस जो भी उसकी ब्रांड नेम है उसको प्रमोट करने के लिए उसकी सर्विस को या बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग की है या मेडिकल डिवाइसेस को, तो उसको प्रमोट करने के लिए उसकी सर्विस को, इसको प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल PCM इज़ मैन्युफैक्चर्ड सेवरल कंपनी। PCM को मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारी कंपनीज, बट दे हैव गिवन डिफरेंट नेम, और इसके नेम को जो है डिफरेंट नेम से गिवन करती है, लाइक कालपोल, डोलो और पेनालोल और ट्राइनोल। तो these are the different name of paracetamol।
तो इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उसको बेसिकली बोलते हैं ट्रेड नेम कंसेप्ट। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड। ऑलराइट, so creation of mind means invention, design, symbol of a particular drugs and name and image used in commerce। मीन्स जो भी मैन्युफैक्चरर है वो अगर किसी भी ड्रग को इन्वेंशन किया है तो उसके पास ये राइट है कि उसकी डिज़ाइन, उसके सिंबल, उसकी कलर, उसका नेम, उसकी इमेज को ही वो अपने तरीके से डाल सके। ठीक है, सो ये एक तरह से लीगल राइट है जो कि देते हैं इन्वेंटर। लीगल राइट्स एंड दे गिवन फॉर इन्वेंटर, क्रिएटर जो उस प्रोडक्ट का क्रिएटर है, और उनके पास ये लीगल अथॉरिटी होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब उनके पास ये लीगल राइट्स होती है कि वो टाइम पीरियड के लिए जो है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड कैन यूज डेट प्रॉपर्टीज़ फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। ठीक है, एंड देन विदाउट परमिशन, अगर इसके विदाउट परमिशन किसी ने इसको यूटिलाइज़ किया है, आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो विदाउट परमिशन वो पर्सन इलीगल होगा एंड वो पनिशेबल होगा, तो उसको जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है, मिलेगी। ऑलराइट, तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को या बेसिकली इस टाइप के राइट को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, that is EUA is emergency use authorization। so emergency use authorization जो है इसको बेसिकली इशूड किया जाता है किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, और ये यूज़ एक अनरजिस्टर्ड ड्रग्स होती हैं। मींस ऐसी ड्रग्स जिसकी कोई भी मतलब प्रॉपर एविडेंस नहीं है, बट फिर भी अगर इसको इमरजेंसी केस के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो अनरजिस्टर्ड फॉर्म में भी है तो उसको मतलब कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये अनरजिस्टर्ड ड्रग्स या वैक्सीन्स जो है वो इमरजेंसी यूज़ के लिए, अगर पब्लिक की हेल्थ इमरजेंसी में है तो ये इसके लिए जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है FDA वो अप्रूवल देती है। एंड लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट, और इसमें ये दिखाता है कि अगर ये ड्रग बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट ले रहा है तो उसके लिए सेफ्टी है। मींस अगर इमरजेंसी यूज़ का मतलब ये क्या है कि मतलब ये रिलेट कर रहा है आपका लाइफ थ्रेटनिंग से, कि अगर किसी की जान जा रही है तो इमरजेंसी के केस में हम ऐसी कोई भी ड्रग्स प्रोवाइड कराएं जिससे उस पर्सन की जान बच जाए। ठीक है, सो FDA बेसिकली इसको डिटरमाइन करती है। ठीक है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA determine appropriate to give permission use of drug or vaccines and these drugs are declared for emergency case। ठीक है, सो इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशंस एंड इसके कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस, जैसे कि पहला कंडीशन ये है कि अगर किसी की जान जा रही है, ठीक है ना, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उस कंडीशन में ऐसी ड्रग्स जिसकी अगर बेसिकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बट उसके ऊपर कोई भी टेस्टिंग नहीं डिक्लेयर्ड किया गया है, तो उस मेडिसिन्स अगर वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, तो उस पर्सन को उस कंडीशंस में दिया जा सकता है। तो मींस ये अप्रूव्ड है FDA के थ्रू कि हम इमरजेंसी केस के अंदर हम उस मेडिसिन्स को दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। BCA सिस्टम जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।